गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है ऐसे ऐसे। ये एक एकांकी कहानी है। इसमें क्या है कि एक बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाने के कारण होमवर्क नहीं करने के कारण स्कूल ना जाना पड़े, इसके लिए वो पेट दर्द का बहाना बनाता है। और उसका पेट दर्द कैसे होता है, तो ऐसे ऐसे। तो आइए आगे जानते हैं। इसका पात्र परिचय है, क्योंकि एकांकी जो होता है वो उसमें 3-4 लोग होते हैं और वे लोग आपस में बातचीत करते हैं, है ना। पहला पात्र है मोहन, जो एक विद्यार्थी है। दूसरा है दीनानाथ, जो एक पड़ोसी है। तीसरा माँ है, वो मोहन की माँ है। चौथा पिता है, जो मोहन का पिता है। और 5वां मास्टर है, मोहन के मास्टर जी हैं। और साथ में वैद्य जी है और डॉक्टर जी, तथा एक पड़ोसिन भी है। क्या है, सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट में बैठक का एक दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, तो दूसरा दरवाज़ा उसके कमरे के अंदर खुलता था। और तीसरा दरवाज़ा जो था वो कहाँ खुलता था, तो रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, है ना। गलीचे यानी कपड़ा, पेपर ऊपर बिछा हुआ है। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। छोटा मेज यानी टेबल है जिसमें फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तख्त यानी एक बेड पर लेटा हुआ है ना। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी, और तीसरा क्लास में पढ़ता था। इसी समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो माँ बोलती है पुचकार कर, ना ना ऐसा मत करो बेटा, अभी ठीक हुआ जाता है, मतलब तुम अभी ठीक हो जाओगे। अभी डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आएंगे और तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर वो क्या करती हैं कि उसके शरीर में जो चादर डाला हुआ रहता है, उस चादर को हटाकर गर्म पानी का बोतल से उसके पेट को सेकती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं अनशन तो नहीं खा लिया है जो इसके पेट में दर्द हो गया है। तो पिताजी कहते हैं कि कहाँ कुछ भी खाया है, सिर्फ एक केला खाया था और एक संतरा खाया था। और दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था। मतलब जब दफ्तर से हम आ रहे थे साथ में लेकर, तब तो ये अच्छा कूद फांद कर रहा था। बस अड्डे पर आकर अकायत बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब अचानक से जब बस अड्डे पर गया, यानी जब उसे स्कूल जाने का समय हुआ था, तो जब बस अड्डे पर गया बस पकड़ने, तभी वो बोल दिया कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली कैसे? माँ पूछती है कि ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है? पिता बोले बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है क्या? तो उसने कहा नहीं। फिर मैं पूछा चाकू सा चुभता है? तो फिर वो बोला नहीं। क्या गोली सा फटता है? फिर वो बोला नहीं। जो पूछा सबका जवाब नहीं दे रहा है, बस एक ही रट लगाता है कि कुछ ऐसा ऐसा होता है। माँ बोलती है, माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी दुख का दुख, या ऐसा ऐसा क्या होता है ना। ये कौन सा बीमारी है जो कि ऐसा ऐसा हो रहा है? देखो तो बेचारा का पूरा चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि चेहरा से हवाइयाँ उड़ रही है। हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि चेहरे का रौनक खत्म हो जाना, उदास दिखना। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, वो कहते रहा। मोहन जोर से कहराकर माँ ओ माँ, है ना, कि मेरा पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ओ माँ दर्द हो रहा है ना। माँ ना ना मेरे बेटा, मेरे लाल, ऐसा नहीं,
अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है ना। बोलता है देखिए ज़रा डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, लग रहा है कि इसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब ही बीमारी है। देखो ना कैसे लेट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ। ठीक है, वो कहते हैं हींग चूरन पीपरमेंट सारा कुछ दे चुकी हूँ, सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठते हैं। पिता, यह 433332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये यही नंबर है, डॉक्टर का फ़ोन आता है। तो बोलता है हाँ जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। वो कहते हैं कि कुछ खाया क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, वैसा तो कुछ तो नहीं खाया है, कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है, बस वो यही कहते जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बस यही कहता जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर